गंगा, एक ऐसी नदी जो लाखों लोगों के दिलों में श्रद्धा और सम्मान जगाती है। यह एक जीवनदायिनी है, देवी है और भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक बहती हुई गंगा ने सहस्राब्दियों तक सभ्यताओं का पोषण किया है। इस पवित्र नदी ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, धर्मों का जन्म और एक अनोखी सांस्कृतिक विरासत का विकास देखा है। स्वर्ग से गंगा के अवतरण की कहानी त्याग, भक्ति और ब्रह्मांड की परस्पर वरबुंडन हाइट की कहानी है। किंवदंती है कि सूर्यदेव, सूर्य के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए एक लंबी और कठोर तपस्या की, जिन्हें ऋषि कपिल ने श्राप दिया था। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को स्वर्ग से मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि नदी के अवतरण का बल इतना प्रबल था कि इससे पृथ्वी के टूटने का खतरा था। भगवान शिव ने करुणा के एक कार्य में नदी को अपने जटाओं से होकर बहने देकर उसके वेग को कम करने के लिए सहमति व्यक्त की। इस प्रकार गंगा शिव के दिव्य हस्तक्षेप से नियंत्रित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह भगीरथ का अनुसरण करते हुए हिमालय से होकर बहती हुई अंततः मैदानों में पहुंची और अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त किया। इस महाकाव्य यात्रा को हिंदू धर्म ग्रंथों में मनाया जाता है और यह विश्वास, दृढ़ता और दिव्य कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति के अपने संदेश के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। गंगा की यात्रा गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। यहाँ गौमुख पर बर्फ की गुफा से एक हिमनदी धारा निकलती है। यह धारा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों से होकर नीचे गिरती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी इससे मिल जाती है। यहां से गंगा उत्तर भारत के मैदानों की ओर बहती है। हरिद्वार, जिसका अर्थ है भगवान का प्रवेश द्वार, वह जगह है जहां गंगा हिमालय की तलहटी से निकलती है और मैदानों में प्रवेश करती है। यह प्राचीन शहर हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हर 12 साल में हरिद्वार कुंभ मेले की मेजबानी करता है। इस समय लाखों तीर्थयात्री गंगा में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। गंगा आरती, नदी को अग्नि अर्पित करने की एक दैनिक रस्म, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा है। भाग 5, ऋषिकेश, योग की राजधानी और हिमालय का प्रवेश द्वार। हरिद्वार से थोड़ी ही दूरी पर ऋषिकेश स्थित है, जो एक और शहर है जो गंगा की आध्यात्मिक आभा से गहराई से जुड़ा हुआ है। हिमालय की तलहटी में बसा ऋषिकेश दुनिया की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर से हजारों आध्यात्मिक साधकों और योग उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। ऋषिकेश शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। कई आश्रम और योग केंद्र विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम और रिट्रीट प्रदान करते हैं, जो शुरुआती से लेकर अनुभवी चिकित्सकों तक सभी के लिए उपयुक्त हैं। मंत्रोच्चार और मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में भर जाती है, जो ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अनुकूल माहौल बनाती है। चिपर झूला और राम झूला, गंगा पर बने 2 प्रतिष्ठित सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश के प्रमुख स्थल हैं। ये पुल नदी और आसपास की पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक वातावरण में डूबने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। भाग 6, वाराणसी, गंगा के तट पर शाश्वत नगरी। वाराणसी, जिसे काशी या बनारस भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है और हिंदू धर्म में इसे अद्वितीय पवित्रता का स्थान प्राप्त है। गंगा के तट पर स्थित वाराणसी को विनाश और परिवर्तन के देवता भगवान शिव का शहर माना जाता है। वाराणसी के घाट, नदी तक जाने वाले सीढ़ियों की श्रृंखला जीवन और मृत्यु का
एक सूक्ष्म जगत है। यहाँ तीर्थयात्री पवित्र जल में स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते हैं और जलते हुए घाटों पर दाह संस्कार किया जाता है। जीवन और मृत्यु का चक्र अपनी आंखों के सामने प्रकट होता है। अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति की मार्मिक याद दिलाता है। यह शहर संकरी गलियों, चहल पहल भरे बाजारों और प्राचीन मंदिरों का भूल भुलैया है। हवा में धूप, गेंदा और चंदन की गंध महकती है। अपनी अराजक उपस्थिति के बावजूद वाराणसी एक निर्विवाद आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है, जो सदियों से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करता है। भाग 7, गंगा की उदारता, जीवन और संस्कृति का पालन पोषण। गंगा केवल एक पवित्र नदी नहीं है, यह उन लाखों लोगों के लिए भी जीवन रेखा है जो अपनी आजीविका के लिए इसके पानी पर निर्भर हैं। उपजाऊ गंगा के मैदान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। गंगा का पानी कृषि भूमि के विशाल पत्थों की सिंचाई करता है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों का समर्थन करता है। मछली पकड़ना गंगा के किनारे एक और महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जो कई समुदायों को जीविका और आय प्रदान करती है। नदी एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है, जो विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों का समर्थन करती है। हालांकि अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण ने गंगा के जलीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया है। पर्यटन एक और प्रमुख उद्योग है, जो गंगा के किनारे फलता फूलता है। हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी जैसे शहरों का दौरा करते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। नदी का आध्यात्मिक महत्व इसकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। भाग 8, चुनौतियां और संरक्षण, पवित्र नदी की रक्षा। अपनी पवित्र स्थिति के बावजूद गंगा आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें से सबसे गंभीर प्रदूषण है। अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक कचरा और कृषि अपवाह ने नदी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया है, जिससे इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है और लाखों लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। भारत सरकार ने गंगा की सफाई के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य नदी का कायाकल्प करना और उसके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। इन प्रयासों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं। किसी भी संरक्षण प्रयास की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। कई गैर सरकारी संगठन और नागरिक समूह गंगा की सफाई और इस पवित्र नदी की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गंगा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहती रहे, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।